ये है, पहले डिस्क्लोज कर देते कि ये गजट इस तरीके से बनाया है भाई, गलत गलत गजट है, तो हम सरकार पे क्यों भरोसा करते हैं? हम तो चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, हमने उस पर भरोसा किया है, तो हमारा इसमें दोष क्या है? कई सारे जी। साथियों ने सुसाइड कर लिए, कई सारे साथियों के ब्रेन हेमरेज तक हो गए। पंजाब के साथी थे, उनके ब्रेन हेमरेज करके उनकी डेथ हो गई है। उनका कौन जिम्मेदार होगा? एक बूढ़े माँ बाप का एक सहारा होता है, चलो मेरा बच्चा एक टीचर बनेगा, जॉब लगेगा, तो उनके उनको क्या जवाब देंगे बच्चे कि सरकार का राजपत्र झूठा है? हमने तो जी। सरकार के राजपत्र, बिल्कुल सरकार का राजपत्र झूठा है, उस पर भरोसा किया, वो खारिज हो गया, तो वो क्या किसको? बिल्कुल ये सत्य है कि कई सारे शिक्षा मित्रों ने इस बारे में आज बहुत सारी आत्महत्या की हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। युवा है, कोई भी हो, चाहे डिग्री वाले हो, डिप्लोमा हो, बिल्कुल हत्या की है तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार क्यों तो ऐसी गलत नीतियां लेके आती है, और क्यों फिर उनको फॉलो नहीं करती, आगे लेके आती है, तो कोर्ट में अपना पक्ष रखे, जवाब रखे। सरकार ने 90 90 97 का एक वो निकाला था, वो सरकार के पास पॉलिसी होती है, तो आप उन 97 की कट ऑफ पार कर लो, आप पास हो जाओगे। आप 90 उसको क्रॉस नहीं कर रहे, ये बोल रहे थे शिक्षा मित्र के 90 की कट ऑफ लेके आओ, सरकार ने 97 की थी, तो वो आप 97 पास कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। आपकी डिग्रियां इनवैलिड नहीं की, हाँ, तो डिग्रियां ही इनवैलिड कर दी हैं एक तरीके से। 1 to 5 में आप पढ़ा नहीं सकते। जैसे एज लाइक मैं 2019 में डीएलएड कर रहा था खुद, तो मैं, मेरे साथी ने बताया कि भारत सरकार का राजपत्र आ गया है, आप डीएलएड ना करके आप बीएड कर लो, तो आप 1 to 5 6 to 8 9 to 10 में पढ़ा सकते हैं, और आप पीजी कर लो। इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। होगी 2 साल की, तो आप 11 12 में भी पढ़ा सकते हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो भारत सरकार का राजपत्र देखा, मैंने बीएड कर ली। अब मैं आज, मेरे 135 90% मार्क्स थे राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ सरकार की उस गलत नीति की वजह से। सरकार, या तो सरकार राजपत्र नहीं लेके आती तो मैं 2019 में वो डीएलएड कर लेता। फिर सरकार क्यों लेके आई थी? हमारे एक युवा के जो गोल्डन टाइम होता है, जो 5 साल, जो टीन एज के बाद में जो 18 से 25 साल की उम्र होती है, वो एकदम गोल्डन एज होती है। उसमें अगर एक दिन भी एक अ, बर्बाद जाता है तो बहुत अजीब सा, मुश्किल सा होता है कि एक दिन मेरा बर्बाद हो गया। तो एक 5 साल चले जाए तो कितना ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी खराबी होगी। फिर इससे मन में विचार आते हैं बेरोजगार कि मैं सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि लाइफ का जो बनाने का समय होता है वो यही होता है। यही समय बर्बादी में चला जाए ऐसी सरकार की उलूल जुलूल नीतियों में, तो फिर किसको क्या जवाब देगा? अपने बूढ़े माँ बाप को फिर वो क्या जवाब देगा? सरकार इस तरह की नीतियां ही ऐसी लेके आती है कि मतलब शिक्षा मित्र पहले तो सरकार लगाती क्यों है शिक्षा मित्र? या तो उसको पहले ही परमानेंट टीचर लगाने चाहिए सरकार को, या सरकार कम सैलरी के चक्कर में वैसे अस्थायी शिक्षा मित्र लगा लेती है 10,000 की सैलरी में, तो फिर उनको बाद में हटाती है, करती है, बहुत सारी परेशानी आती है, फिर उनको बाद में हटा देते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत क्या है। एक तरफ तुम बहुत कम स्कूल है केबीएस, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से चलते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक स्कूल होता है। एक तो उसकी आप जाके देखो, उसको चेक करो किस तरीके उसका मेंटेन होता है, पूरी पोर्टफोलियो तैयार करते हैं बच्चों का, एकदम भवन की व्यवस्था अच्छी, पानी, सब कुछ सुविधाएं होती है। लेकिन एक गांव में जाके, देहात में जाके आप प्राथमिक स्कूल को देखो, वहाँ के बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, भवन भी नहीं है उनके। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब गांव के सरकारी स्कूल में, जहाँ मजदूर के, गरीब, दलित, शोषित वंचितों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, और ना टीचर, ना कोई कुछ वहां पे मिलता है। तो कैसे देश का विकास होगा? कैसे